बनारस जुड़ चुका है आज बनारस के वकीलों के साथ। आप पिछले दिन की घटना देखे होंगे, बनारस सदर तहसील के अंदर कुछ वकीलों का मारपीट हाथापाई एक लेखपाल से हुआ था। आज का समय योगी जी की गवर्नमेंट में क्या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या बन नहीं पा रही है? क्या वकीलों और ब्यूरोक्रेसी का संघर्ष यूं ही जारी रहेगा? ऐसी घटनाएं क्यों आती हैं? सरकार ये दिखाना चाहती है कि वकील आज गुंडा हो गए हैं। वकीलों की गुंडाई कम करने के लिए सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं ला रही है। इसके पीछे क्या है, आइए जानते हैं। हमारे शो में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। इसके पीछे क्या है? वकीलों और सरकार का संघर्ष जो एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है, इससे बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि वकील समुदाय जो है वो अभी से नहीं, बहुत पहले से, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से ही आंदोलन में लगातार आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा है और वो न्याय की बात करता रहा है, क्योंकि उसका व्यवसाय भी विधि से संबंधित है। वो न्याय के पक्ष की बात करता है, तो वो मूलभूत कारणों को समझता है। किसी भी जो जैसे उसके इंटरप्रिटेशन तक जाता है, निर्वचन तक जाता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, और उसके बाद ही वो कोई बात रखता है। और इस पे कुठाराघात होता है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा। प्लेटफॉर्म बना हुआ है न्याय अपनी बात रखने के लिए, तो आप सड़क पे बात करेंगे? सड़क पे बात करने की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि इंटरप्रिटेशन के बाद जो बात सत्य होती है उसका पक्ष न लेकर के, चाहे सरकार मनमानी आप ही के खिलाफ हाई कोर्ट ने कई टिप्पणियां दी हैं, कई ऑर्डर दिए हैं। हाई कोर्ट ने टिप्पणियां दी हैं, वो आवश्यक है, वो संतुलन के लिए आवश्यक है, किंतु सरकार का जो रवैया वर्तमान समय में है, जैसे कि एक उदाहरण से बताता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें विकसित होती चली गई हैं समाज में गवर्नमेंट की भी तरफ से कि अगर मैं 50 बार किसी बात को झूठ बोलूँगा तो वो सत्य में तब्दील होने लगेगा। सरकार इस नीति पर चलने लगी है वर्तमान समय आप में। सरकार को सीधे दोष देना चाहते हैं? सरकार को दोष इसलिए देना चाहता हूं कि सभी मामलों में नहीं, लेकिन कुछ उन सरकार में क्या कमियां हैं? उन मामलों में जिन पे कि वकील सड़क पे उतरने को मजबूर है, उन मामलों में जो है सरकार जो है दोषी है। ऐसे कौन कौन से मामले हैं? ऐसे तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि कोई उनके द्वारा लाया गया कानून, आपका बार भी तो है, इतना बड़ा बार। उनके द्वारा तमाम ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो मैं समझता हूं कि आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके द्वारा एक आवश्यक, जो अति आवश्यक है, अधिवक्ताओं पे हो रहे कुठाराघात, अधिवक्ताओं के अधिकारों पे, अधिवक्ताओं के जान माल की जो क्षति हैं, उन सबको देखते हुए एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात काफ़ी लंबे समय से की जा रही है, उसे लागू नहीं किया जा रहा है। 1961 एडवोकेट एक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, एडवोकेट के प्रोटेक्शन और रेगुलेशन के लिए बना है। सरकार में मेंबर्स होते हैं, एडवोकेट मेंबर ऑल इंडिया बार है, यूपी स्टेट बार्स हैं, सारे स्टेट बार हैं। क्या उनके मेंबर्स या उन तक ये बात नहीं पहुंचती है? उन तक तो सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। आप काउंसिल पे भी हमला कर रहे हैं और सरकार पे भी कर रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? आप सड़क पे आएंगे? हाँ बिल्कुल, सड़क पे आना ही होगा, क्योंकि उस समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कोई अधिनियम बनाए थे जिससे कि समाज को संचालित करने का प्रबंध था, लेकिन उस समय आना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि लगभग थोड़ा बहुत कमोबेश उसी प्रकार की स्थिति है कि मैं कोई चीज़ प्रस्ताव के रूप में लाता हूं और मैं प्रयोग करता हूं, देखता हूं कि जनता उसे कितनी बर्दाश्त करने की क्षमता रख रही है, और जब ये प्रतीत होता है कि नहीं वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, तब जाके सरकार पीछे आती है। नहीं तो अपने अधिनियम, अपने कानून, अपने प्रस्ताव के माध्यम से वो पूरी तरीके से तंत्र को अपने अधीन रखने का प्रयास कर रही है वर्तमान समय में। तो हमारे ये कहने का मतलब नहीं है कि सरकार के सभी फैसले गड़बड़ हैं, सरकार के सभी अधिनियम, सभी एक्ट गड़बड़ हैं, लेकिन जो आवश्यक है उन्हें लागू भी करना चाहिए, और जिसमें ये हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत तब्दीली हो, बदलाव हो, संशोधन हो, उसे भी समझने की आवश्यकता है। आप तो हाई कोर्ट में बैठते हैं। मैं आपकी बात से बात शुरू करूंगा। आपके दो प्रश्न थे कि अधिवक्ता सड़क पे क्यों आता है, और दूसरा आपने एडवोकेट एक्ट की जिक्र किया आपने। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उसी एडवोकेट एक्ट के स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि अधिवक्ता किसी भी अगर उसका वादकारी चाहता है तो अधिवक्ता उसके वकालतनामा के आधार पे कहीं भी जाके अपने वादकारी को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो चाहे थाना हो, चाहे कचहरी हो, चाहे रोड हो। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर कि अधिवक्ता सड़क पे क्यों आता है, सड़क पे इसलिए आता है जहाँ सड़क पे ज़रूरत है वहाँ भी अधिवक्ता खड़ा हो, संसद में ज़रूरत है वहाँ भी अधिवक्ता ही खड़ा है। तो सरकार और
वकील जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, जी। उनमें क्या डिफरेंसेस आ रही हैं? मैं देख रहा हूँ कि जब से ये सरकार बनी है ये विसंगतियाँ बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो हाँ ये आपका स्टेट काउंसिल हो या ऑल इंडिया काउंसिल हो या लोकल बॉडीज़ पे काउंसिल हो, ये ऐसा क्यों है? नहीं, एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि इस सरकार ने अपने अधिकारियों को मनमानी छूट दे रखी है, वो बेअंदाज हो रहे हैं। तो जब भी वो बेअंदाज होंगे तो उनको अंदाज में लाने का काम सिर्फ अधिवक्ता समाज ही कर सकता है, और वो अधिवक्ता समाज करने की कोशिश करता है, वो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से। अधिवक्ता वो आदमी है जो जनता को कनेक्ट करता है लेजिस्लेचर से, उनका जो भी काम है अधिवक्ता ही करता है, और इनडायरेक्टली ये देखा जाए कि अधिवक्ता ही पैसा ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आरोप आप नहीं लगा सकते। वो अधिवक्ता नहीं होते, वो दलाल होते हैं। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि वो अधिवक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वो अमूमन दलाल हो सकता है। लड़ाइयों के पीछे देखा मेरी गया बात- है कि कुछ न कुछ पैसे का लेन देन रहा है। पैसे का देन लेन रहा है तो पैसा देने वाला भी आरोपी हो गया और लेने वाला भी आरोपी हो गया, तो बीच में अधिवक्ता कहाँ आ गया? अधिवक्ता अपने जेब से दे रहा है। ये तारीख वाला जो है, न्याय पे न्याय नहीं मिल रहा है, तारीख मिलती है, और इसके पीछे ये वकील साहब तारीख ले लीजिए। ऐसा मत कहिए कि न्याय नहीं मिलता, बिल्कुल न्याय हो रहा है। अब 2.5 लाख से ज़्यादा पेंडेंसी है बनारस में फैमिली कोर्ट अब में। इसमें भी सरकार का दोष है। एक कोर्ट में बनारस हम का बता फैमिली दें, कोर्ट 2.5 लाख पेंडेंसी बिल्कुल है। मैं उसका कारण स्टेट क्या टैक्स है? और बाकी बार की बात ही नहीं बिल्कुल कर रहा सही हूँ। बात, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और ये सच भी है, लेकिन इसमें दोष किसका है? वकीलों का है। जब जुडिशियल ऑफिसर रहेंगे ही नहीं, हमें न्याय थोड़ी ना करना है। बार क्या कर रहा है? वकील तो है, बार बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम टू टाइम लेटर इशू होता है बार उसके लिए कभी आप लोगों ने सड़क पे आए? बिल्कुल आए हैं हम लोग। हाई कोर्ट में हमने 1 हफ्ते प्रोटेस्ट किया था। 1 हफ्ते प्रोटेस्ट हुआ था कि जजेस नहीं है, जजेस नहीं है। जी, जजेस की संख्या बढ़ाने के लिए। जजन की संख्या बढ़ाने के कोर्ट लिए में सफिशिएंट जजेस नहीं है, नहीं इसके आप क्या नहीं कहें? नहीं है। ये है कि जजों की संख्या बढ़ाई जाए, पूरे देश में संख्या बढ़ाई जाए। संख्या बहुत कम है, इसलिए न्याय बहुत कम ही हो पा रहे हैं, और अधिवक्ता इसके लिए बहुत परेशान और प्रताड़ित हो रहे हैं, और अपने जितने भी उनके वकील उनके लिए परंपरागत तरीके से वो निर्वहन अपना कर रहे हैं। टाइम टू टाइम डेट पर उपस्थित होते हैं और समय लेते हैं और उनका न्याय कराते हैं। अच्छा, वकीलों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम हुआ बार का, उसमें 70% 80% लोगों को पास कर दिया गया। ये कौन सा एग्ज़ाम होता है? पास कर दिया गया। जवाब 70% क्या क्या फिर से आप सवाल करिए जरा। The number of students who appear in all India bar examination and more than 70% students clear the bar examination. हाँ, ठीक है। वो एग्ज़ाम जो कराए जा रहे हैं उसमें 70% पास हो जा रहे हैं। 100% भी पास हो जाएं तो कोई उससे दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। How you adjust? कहाँ आप एडजस्ट करेंगे इतने वकीलों को? हाँ, ये कौन सी बात हुई? योग्यता अपना स्थान योग्यता छोड़ देती की है। योग्यता बात अपना कीजिए, स्थान छोड़ एडजस्ट देती करने की है। क्या बात करते हैं? योग्यता का क्या नौकरी मांगने नहीं जाता योग्यता इस बात में निहित है कि प्रॉपर जो आधार बनाए गए हैं, जैसे 1 से लेकर 10 तक, 10 के बाद इंटर तक, इंटर के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद लॉ, तो इस सभी प्रक्रिया से जब व्यक्ति गुजरता है तो ऑटोमेटिक जो है उस योग्यता को प्राप्त करता है, और फिर जो AIB का एग्ज़ाम होता है उसको भी देता है, तो फिर वो वकील बनता है। अब उसकी संख्या बढ़ जाए, अब किसी एक पैर एक हाथ बांध के समुद्र में फेंक दीजिए और कहिए तैरिए, आप नहीं तैर पा रहे हैं, ये कोई बात होती है? संख्या बढ़ने चाहिए, उससे क्या मतलब है? वो उन योग्यताओं को, उन अर्हताओं को पूरा करने के बाद वो करता है तो करता है, उसकी संख्या चाहे 10 लाख हो, चाहे 10 करोड़ में बदल जाए। और ये तो अच्छी बात है भैया, ये अच्छी बात है कि अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ेगी तभी जाकर के जो है संतुलन बना रहेगा समाज में। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान उस समय भी आंदोलन में भाग लेने वाले अधिवक्ता ही रहे, गवर्नमेंट को बनाने में भी अधिवक्ता ही रहे। आज संसद में भी आप अगर उठा करके देखेंगे नेताओं को, तो उसमें बहुत सारे आपको बैरिस्टर मिलेंगे, लॉयर मिलेंगे, एडवोकेट्स मिलेंगे जो शिक्षा के बाद वहाँ पहुँचे हैं। तो जो पढ़ा लिखा होगा, जो बातों को सही से समझ सकेगा और सही से समाज में संतुलन बनाने के लिए उन बातों को रख सकेगा, उनकी आवश्यकता है। तो वो वहाँ जा रहे हैं, अधिक संख्या में जा रहे हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, एक बात मैं और कहूँगा, जिसका कि जो शुरू में सवाल होने चाहिए थे और चर्चा हुई थी, आप लोगों ने किया भी, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई। वो ये थी कि अधिवक्ता रोड पे आ जा रहा है, अधिवक्ता नियमित रूप से मतलब उस कार्य को संचालित नहीं करने का प्रयास कर रहा है। इसमें 2 चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि पहले और अब में अंतर यह है कि कुछ अब के लोग कुछ समूह के माध्यम से
अपने काम को नियमित तौर से न करा के अदर तरीके से उसके कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए जो बार बना हुआ है, बार के जो पदाधिकारी हैं और जो हमारे वृद्ध जो बुजुर्ग वकील हैं, वो उन बातों को समझते हैं कि कहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सीधे से निकाल दिया जाए। उन्हें इस बात का सलाह दिया जाता है कि आप एक सीक्वेंस के तहत आइए और काम करिए। ऐसा करने का प्रयासरत हमेशा अधिवक्ता समाज के जो सीनियर्स रहे हैं, जूनियर्स के लिए करते रहे हैं। और तमाम ऐसे जूनियर्स भी हैं जो उन बातों को समझते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं हैं। जो कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें स्वयं समझना होगा कि हमको कैसे लड़ाई को लड़नी है और कैसे उसको जीत जानी है। लड़ाई लड़ने का तरीका आवश्यक नहीं है कि उदंडतापूर्वक ही होना चाहिए। विधिपूर्वक भी लड़ाई को बहुत शालीनता से लड़ा जा सकता है और उसको जीता जा सकता है। जब ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो बाध्य होगा जज आप फैसला जो है संतुलित पूर्वक देने में। और एक शब्द और जो आपने कहा कि न्याय बिकने की स्थिति में आया है, मतलब अब इन लोगों ने बताया कि जजेस की संख्या कम है। जजेस की संख्या कम होने के साथ केस को डिसाइड होने में भी जो वक्त लग रहा है, उसके पीछे अर्थ कहीं ना कहीं समाहित है। तो जजेस की संख्या कम होने के साथ साथ जजेस की जो मंशा है, उसमें जब तक वो बदलाव नहीं आएंगे तब तक भी ये पेंडेंसी लगातार बनी रहेगी। इसलिए पेंडेंसी को दूर करने के लिए संख्या में अगर कमी भी है, लेकिन अगर त्वरित न्याय की मंशा है और बिना अर्थ का कोई लोभ नहीं है, तो भी वो काम तेजी से एक ऐसा प्रोफेशन जिसको अभी तक मोदी गवर्नमेंट हिट नहीं कर पाई है। वकीलों का विचार साफ है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसलिए वकील समुदाय सड़क पे है, सरकार के सामने झुक नहीं रहा है। काशी वैभव के साथ अंकुर द्विवेदी, अजय यादव के साथ, धन्यवाद।